गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे टर्म 1 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों से। हमारा यहाँ पर प्रश्न है, इस कविता में प्राणों से प्यारा किसे बताया गया। इस कविता मतलब ये कौन सी कविता का? देश हमारा कविता में प्राणों से प्यारा किसे बताया गया है? क देश को, ख नदियों को, ग हिमालय और घ देशवासियों को। तो देश हमारा कविता में प्राणों से प्यारा किसे बताया गया है? देश को। अगला है हमारा, भारत देश का रूप संवार कर कैसा बनाया गया है। जो हमारा भारत देश है उसका रूप संवार कर कैसा बनाया गया है? कैसा बनाया गया है? जग से न्यारा। जो भारत देश है इसका रूप संवार कर इसे हमने जग से न्यारा बनाया है। नंबर 3, हिमालय किस दिशा में अवस्थित है। जो हिमालय है वो किस दिशा में है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हिमालय किस दिशा में है? उत्तर। तो हमारा सही उत्तर है उत्तर। अगला है हमारा, इस कविता के अनुसार वर्षा कैसे होती है। जो हमारा देश हमारा कविता है उसके अनुसार वर्षा कैसे होती है? कैसे होती है वर्षा? जब बादल जब हिमालय पर्वत से टकराते हैं। तो यहाँ पे घ बादल जब हिमालय पर्वत से टकराते हैं तब क्या होती है? वर्षा होती है। अगला है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न, सागर किस दिशा में भारत माता के चरण पखारता है। जो सागर है वो कौन सी दिशा में भारत माता के चरण पखारता है? क पूरब, ख पश्चिम, ग उत्तर और घ दक्षिण। तो सागर किस दिशा में भारत माता के चरण पखारता है? घ दक्षिण। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को कवि ने इस कविता में पावन बताया है। जो कवि है उसने कौन सी नदी को पावन बताया है? क गंगा, ख यमुना, ग नर्मदा और घ कावेरी। कौन सी नदी है जो पावन पवित्र है? गंगा। किस नदी को कवि ने इस कविता में पावन बताया है? गंगा। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। कौन सा सागर है भारत के दक्षिण में? हिंद महासागर। और अगला है हमारा, जब बादल टकराते हैं तब जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? वर्षा होती है या बिजली चमकती है? वर्षा होती है। अगला प्रश्न, भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया। क जेम्स, ख जॉर्ज, ग फिलिप और घ पीटर। तो भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स। भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स ने। नंबर 2, प्रारंभ में इंजन के पीछे किसके डिब्बे लगाए गए। हमारा सही उत्तर क्या है? लकड़ी। प्रारंभ में इंजन के पीछे किसके डिब्बे लगाए गए? लकड़ी के। अगला प्रश्न, आधुनिक समय में रेलगाड़ी का प्रचलित रूप क्या है। आधुनिक समय मतलब अभी रेलगाड़ी है किस किस रूप में चलाई जाती है। क भाप इंजन, ख डीजल इंजन, ग बिजली इंजन और क और ख दोनों। तो आधुनिक समय में रेलगाड़ी का प्रचलित रूप क्या है? बिजली और डीजल। बिजली इंजन और डीजल इंजन। अगला है हमारा, माल ढोने वाली रेलगाड़ी क्या कहलाती है। माल ढोना मतलब जिसमें सामान रखा जाता है उस रेलगाड़ी को क्या कहते हैं। तो माल ढोने वाली रेलगाड़ी क्या कहलाती है? मालगाड़ी। जिसमें हम माल को ढोते हैं वो रेलगाड़ी क्या कहलाती है? मालगाड़ी। वायु में क्या बढ़ता जा रहा है। वायु मीन्स हवा। वायु में क्या बढ़ता जा रहा है? प्रदूषण। वायु में क्या बढ़ता जा रहा है? प्रदूषण। अगला प्रश्न,
प्रदूषण के कारण बच्चों में किस तरह के रोग बढ़ने लगे हैं? सांस के। प्रदूषण के कारण बच्चों में किस तरह के रोग बढ़ने लगे हैं? सांस के। अगला, प्रदूषण से बचने का सबसे बेहतर और आसान उपाय क्या है? हम ऐसा क्या करें जिससे हम प्रदूषण से बच सकते हैं? सबसे आसान उपाय, तो कौन सा आसान उपाय है हमारा? पेड़ लगाना। प्रदूषण से बचने का सबसे बेहतर और आसान उपाय क्या है? पेड़ लगाना। प्रदूषण से बचने का सबसे बेहतर और आसान उपाय पेड़ लगाना। सांस लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। लेखक ने कौन से प्रण करने को कहा है? जो लेखक है इसने कौन से प्रण करने को कहा है? पहला, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं, किसी को भी पेड़ नहीं काटने दें और ज्यादातर फलदार और छायादार वृक्ष लगाएं। यह सभी का मतलब ऊपर वाले तीनों, पेड़ भी लगाएं, किसी को पेड़ भी नहीं काटने दें और ज्यादातर फलदार और छायादार वृक्ष लगाएं। तो सभी, तो यह हमारा उत्तर क्या है यहाँ पर? सभी। वृक्ष किस ऋतु में लगाने चाहिए? वृक्ष मतलब पेड़ किस ऋतु में लगाने चाहिए? वर्षा ऋतु, गर्मी या सर्दी? वृक्ष किस ऋतु में लगाने चाहिए? वर्षा ऋतु में। वृक्ष किस ऋतु में लगाने चाहिए? वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न, प्रदूषण के कारण बच्चों में कौन से रोग बढ़ गए हैं? यह भी हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रदूषण के कारण बच्चों में कौन से रोग बढ़ गए हैं? सांस के। कौन से रोग बढ़ गए हैं प्रदूषण के कारण बच्चों में? सांस के। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली के तार से कौन चिपका हुआ था? जो बिजली का तार था उस तार से कौन चिपका हुआ था? कौन चिपका हुआ था बिजली के तार से? कानन। बिजली के तार से कौन चिपका हुआ था? कानन। और अगला प्रश्न, कानन का हाथ बिजली के तार से कब चिपक गया था? कानन जो था वो बिजली के तार से चिपक गया था। और जो कानन का हाथ बिजली के तार से कब चिपका था? खेल समाप्त होने के बाद। जब सारे बच्चे खेल रहे थे और उनका खेल खत्म हो गया था, उसके बाद कानन का हाथ बिजली के तार से चिपक गया था। तो कानन का हाथ बिजली के तार से कब चिपक गया था? खेल समाप्त होने के बाद। अगला है हमारा नंबर 3, कानन को बचाने के लिए उसके साथी आगे क्यों नहीं आ रहे थे? जो कानन था वो जो बिजली के तार से चिपका हुआ था, उसको बचाने के लिए उसके साथी आगे क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि उन्हें भी करंट लग जाने का खतरा था। कानन को बचाने के लिए उसके साथी आगे क्यों नहीं आ रहे थे? कि उन्हें भी करंट लग जाने का खतरा था। अगला है हमारा, अमित ने कानन को कैसे बचाया? अमित ने कानन को कैसे बचाया? कानन जो बिजली के तार से चिपका हुआ था उसको किसने बचाया था? अमित ने। तो अमित ने कानन को कैसे बचाया? उसने उसकी पैंट को पकड़कर झटक दिया। अमित ने कानन को कैसे बचाया? पैंट को पकड़कर झटक दिया। अमित ने कानन को कैसे बचाया? पैंट को पकड़कर झटक दिया। अगला, अमित का पूरा नाम क्या है? अमित जो लड़का है उसका पूरा नाम क्या था? अमित बैनर्जी। तो अमित का पूरा नाम क्या है? अमित बैनर्जी। अमित का पूरा नाम क्या है? अमित बैनर्जी। अगला प्रश्न, सुंदर पौधे उगाकर उपवन कौन बनाता है? कौन उगाता है सुंदर पौधे? माली। सुंदर पौधे उगाकर उपवन कौन बनाता है? माली। सुंदर पौधे उगाकर उपवन कौन बनाता है? माली। अगला, असलम भाई क्या काम करते हैं? जो असलम भाई है वो क्या काम करते हैं? कपड़े सिलते हैं। असलम भाई क्या काम करते हैं? कपड़े सिलते हैं। असलम भाई क्या काम करते हैं? कपड़े सिलते हैं। अगला प्रश्न, कारीगर जगतूराम कौन सा काम करते हैं? कारीगर जगतूराम है कौन सा काम करते हैं? बढ़ई का। कारीगर जगतूराम कौन सा काम करते हैं? बढ़ई का। कारीगर जगतूराम कौन सा काम करते हैं? बढ़ई का। अगला, बरगद के नीचे कौन बैठा था? जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे कौन बैठा था? बदलू मोची। बरगद के नीचे कौन बैठा था? बदलू मोची।
बरगद के नीचे कौन बैठा था? बदलू मोची। मोची का काम क्या बनाने का होता है? जो मोची होता है उसका काम क्या होता है? जूते चप्पल बनाने का। मोची का क्या काम होता है बनाने का? जूते चप्पल। मोची का काम क्या बनाने का होता है? जूते चप्पल। चंदू जी किस काम से जुड़े हैं? मिठाई बनाना। चंदू जी किस काम से जुड़े हैं? मिठाई बनाना। चंदू जी किस काम से जुड़े हैं? मिठाई बनाना। लक्ष्मीबाई को सभी प्यार से क्या कहते थे? जब लक्ष्मीबाई छोटी थी तब उन्हें सब प्यार से क्या कहते थे? छबीली। लक्ष्मीबाई को सभी प्यार से क्या कहते थे? छबीली। लक्ष्मीबाई को सभी प्यार से क्या कहते थे? छबीली। अगला, लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? जो लक्ष्मीबाई थी उनकी माता, माता मतलब उनकी मम्मी, उनकी माँ। लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? भगीरथी। लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? भगीरथी। लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? भगीरथी। अगला, लक्ष्मीबाई को बचपन से ही किस चीज का शौक था? जो लक्ष्मीबाई थी उनको बचपन से ही किस चीज का शौक था? शस्त्र कला। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही किस चीज का शौक था? शस्त्र कला। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही किस चीज का शौक था? शस्त्र कला। अगला, किस बात में लक्ष्मीबाई पुरुषों को मात देती थी? जो लक्ष्मीबाई थी उनकी ऐसी कौन सी आदत थी जिससे वो पुरुषों को मात देती थी? घुड़सवारी। किस बात पे लक्ष्मीबाई पुरुषों को मात देती थी? घुड़सवारी। किस बात पे लक्ष्मीबाई पुरुषों को मात देती थी? घुड़सवारी। अगला है हमारा, लक्ष्मीबाई का विवाह कहाँ के राजा के साथ हुआ था? जो लक्ष्मीबाई थी उनका विवाह कहाँ के राजा के साथ हुआ? झांसी। लक्ष्मीबाई का विवाह कहाँ के राजा के साथ हुआ? झांसी। लक्ष्मीबाई का विवाह कहाँ के राजा के साथ हुआ? झांसी। अगला, किस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला अंग्रेजों से हुआ? किस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला अंग्रेजों से हुआ? कौन सी युद्ध में हुआ उनका मुकाबला अंग्रेजों से? 1857। किस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला अंग्रेजों से हुआ? 1857। किस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला अंग्रेजों से हुआ? 1857। भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था? जो हमारा देश है वो कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947। भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947। भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947। अगला है हमारा, 15 अगस्त को क्या कहते हैं? जो 15 अगस्त है उस दिन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं 15 अगस्त वाले दिन को? स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। ऐसे ही अगला है हमारा, प्रस्तुत पाठ में शिक्षक का नाम क्या है? शिक्षक मतलब टीचर। तो प्रस्तुत पाठ में शिक्षक का नाम क्या है? ताराचंद। प्रस्तुत पाठ में शिक्षक का नाम क्या है? ताराचंद। प्रस्तुत पाठ में किसने झंडे की रस्सी खींची? किसने खींची थी झंडे की रस्सी? प्रधानाचार्य। प्रस्तुत पाठ में किसने झंडे की रस्सी खींची? प्रधानाचार्य। प्रस्तुत पाठ में किसने झंडे की रस्सी खींची? प्रधानाचार्य। अगला, छात्रों की एक टोली ने किस राज्य का लोक नृत्य प्रस्तुत किया? छात्राओं की एक टोली ने किस राज्य का लोक नृत्य प्रस्तुत किया? किस राज्य का किया? हरियाणा। किस टोली ने किस राज्य का लोक नृत्य प्रस्तुत किया? छात्राओं ने हरियाणा। छात्राओं ने की टोली ने किस राज्य का लोक नृत्य प्रस्तुत किया? हरियाणा। यहाँ आपके सभी बहुविकल्प का रिवीजन पुनर्अभ्यास पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम अगले अन्य चीजों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।